नमस्कार मित्रों, कवि दयानंद प्रसाद गुप्ता की ओर से सुप्रभात। और यह कवि 4 पंक्तियाँ आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता है। आशा है आप हमारी इस कविता को लाइक और कमेंट करेंगे, हमारे पेज को देख पाएंगे। आपका स्नेह प्यार के साथ मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ और दही चूड़ा खाकर हम लोग समता मूलक समाज की कल्पना करते हुए आज दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं भीष्म पितामह की तरह कि उत्तरायण की ओर जब तक सूर्य नहीं गया था, अपने भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग नहीं किया। यह दृढ़ और प्रतिज्ञा करने का यह पर्व मनाते हुए और आज पतंगबाजी करते हुए एक कवि 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता है कि मैंने भी उड़ाया था पतंग को, मैंने भी उड़ाया था पतंग को, आशाएं भरा था छू लूँगा गगन को। डोर मैं देता गया पतंग भी बढ़ता गया, डोर मैं देता गया पतंग भी बढ़ता गया। पतंग मेरा इतना उड़ा कि गगन छूने का था बेताब, पतंग मेरा इतना उड़ा कि गगन छूने का था बेताब। लेकिन मेरे पड़ोसन ने अपने पतंग से मेरी पतंग की डोर को काट दिया उस छोर को कि मेरा पतंग आसमां छोड़ जमी पे आ गिरा, कि मेरा पतंग आसमां छोड़ जमी पे आ गया। आसमां छूने की तमन्ना रह गया धरा का धरा। मैं उदास सोच रहा था, मैं उदास सोच रहा था कि वो कैसे आएगी मेरे पास, मैं उदास सोच रहा था कि वो कैसे आएगी मेरे पास। डोर जमी पे था, पतंग फंसा था पास के गाछ, डोर जमी पे था, पतंग फंसा था पास के गाछ। मैंने सोचा था किसी का क्या बिगाड़ा था मेरे पतंग ने, मैंने सोचा था किसी का क्या बिगाड़ा था मेरे पतंग ने। अटखेलियाँ मना रहा था आसमां के उस चमन में, मैंने सोचा था किसी का क्या बिगाड़ा था मेरे पतंग ने। अटखेलियाँ मना रहा था आसमां के उस चमन में। मैं भी कुछ समझ न पाया अपने पड़ोसन के जलन को। मैंने उड़ाया था पतंग को, आशाएं भरा था छू लूँगा गगन को। डोर मैं देता गया पतंग भी बढ़ता गया। अब देखिए, हम लोग जब विकास करते हैं तो कोई ना कोई अड़चन डालता है, चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे कोई और भी हो। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाहता है, लेकिन जब दृढ़ प्रतिज्ञा है हमारे पास तो यह कवि फिर लिखता है 2 पंक्तियाँ। यह प्रस्तुत करना चाहता है, कवि लिखता है कि अब मेरी भी तमन्ना है, अब मेरी भी तमन्ना है कि मैं फिर से उड़ाऊंगा पतंग को और छू लूँगा मैं उस गगन को, छू लूँगा मैं उस गगन को, छू लूँगा मैं उस गगन को, छू लूँगा मैं उस गगन को।